अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अय्याज खान। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज एंड HR न्यूज। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं शाह लतीफ टाउन नेशनल हाईवे रोड पे, जो कि 24 घंटे हो गए हैं लेकिन अभी तक एहतजाज जारी है। आज हमारे साथ बैठे हैं जनाब नज़ीर अहमद एडवोकेट, इनसे पूछते हैं। अखलाम जी, मसला ये है कि कल रात 10 बजे मेरे एसोसिएट ने मुझे फ़ोन किया। उसी का इधर घर है, आरिफ बिरोई, ठीक है, वो मेरे साथ एडवोकेट है, मेरे साथ काम करते हैं। कहाँ है उनका घर? घर ये शाह लतीफ में ही, शाह लतीफ टाउन सेक्टर, ये सेक्टर 17B में ही। उन्होंने मुझे बोला कि SHO और उसके साथी जो हैं 7 से 8 एहलकार, वो मेरे घर में घुस आए हैं और SHO नशे की हालत में मेरे साथ बदतमीजी की है। और एक प्लाट हमने सेल किया था जिसकी 10 लाख रुपए अमाउंट है, वो प्लस में मोबाइल, वो लेके चले गए और मेरे साथ उन्होंने बदतमीजी की है, गालम गलोच की है। लिहाजा आप थाने पहुँचे। हम जब थाने आए, ये जो बात है, आपके जो कजन है आरिफ बिरोई, वो कह रहे हैं, एसोसिएट है, वकील है वो भी, तो वकीलों ने कहा। जी, उन्होंने कहा। जब हम थाने आए, हमारे साथ 10 से 15 वकीलात थे। हम गए तो SHO के जब कमरे में गए तो कमरे में नहीं था, उसके अंदर एक और कमरा था। जब हम वहाँ पहुँचे तो इन्होंने आवाज़ जब हमारी सुनी तो ये अंदर से निकले तो ये शराब नोशी की हालत में थे और इनके मुंह से बदबू आ रही थी। और इसने कहा कि आप लोग होते कौन हो मेरे कमरे में आने वाले? हमने कहा हम वकीला हजरात हैं, आप हमारे भाई के घर में बगैर किसी वारंट के घुसे हो, क्यों भाई? तो हमने कहा कि कोई सर्च वारंट है, चलो वो दिखा दो, हम चले जाते हैं। बोलते सर्च वारंट कोई नहीं है वकील साहब, मुझसे एक गलती हो गई है, चलो इसको रफा दफा करो। मैंने कहा यार, आप हमारे घर में घुसोगे फिर आप बोलो गलती हो गई है, रफा दफा। मैंने कहा ये बात गलत है, आप इसका खमियाजा भुगतोगे। हम फिर आए बाहर, एप्लीकेशन हमने बनाई और वो हमने वहाँ जब रिसीव करानी चाहिए तो वो रिसीव नहीं कर रहा था। और इसने क्या किया, थाने के सारे पुलिस एहलकारों को लेके इसने कहा कि टेबलें तोड़ो और अपनी वर्दियां फाड़ो और इनके ऊपर 780 की FIR करो। मैंने कहा आप भले हमें बेशक आप 10 से 12 FIR कर दो, परवाह नहीं है, मगर आप ये हमारी एप्लीकेशन रिसीव करो। जब हमने फेसबुक पे लाइव चलाया तो इन्होंने हमें एक एप्लीकेशन रिसीव करके दी। जब हम वो रिसीविंग हम जब बाहर लेके आए तो थाने से बाहर बैरियर के पास ये आए, जिसकी वीडियोस हमारे पास अभी भी मौजूद है। ये आए सिपाहियों के साथ और इसने अपनी वर्दी को पकड़ के कहता है कि वर्दी फाड़ो और इनके ऊपर केस करो। तो लाइव जब चल रहा था, मैंने कहा ये लाइव चल रहा है, आप भले बेशक अपनी वर्दी फाड़ो, हम आपकी वर्दी नहीं फाड़ रहे। तो इसने जब देखा कि मामला खराब हो रहा है, ये थाने की तरफ चला गया, हम इधर आ गए। जब हम इधर आए हमने कहा अब हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, रोड पे बैठ जाओ। हमें ये सिंगल रोड हमने बंद किया। जैसे वकीला हजरात आए तो हमारा एहतजाज और भी बढ़ता गया, हमने दूसरा रोड भी बंद कर दिया। फिर ये 25 से 30 और पुलिस एहलकार लेके आया, बोलते हैं आपके ऊपर तशद्दुद किया। बिल्कुल किया सर। ये हमारी हालत देखे, लाठीचार्ज हुआ? लाठीचार्ज नहीं, इन्होंने हमें पकड़ के हमें घसीटा है इधर रोडों पे, घसीटाए। प्रूफ है आपके पास? बिल्कुल, ये सारा लाइव चलाया हुआ है हमारी आईडियों पे। उसके बाद जब वकीला हजरात जैसे आ गए और SP आ गया तो ये फिर वहाँ से भागा है। फिर हमने कहा अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे जब तक हमारी FIR नहीं होती। जी, वो बिल्कुल नहीं आए। वो मौक़िफ़ है कि वो रात को 11 बजे आए। वो के मैंने उनको बोला कि आप हमारे साथ इधर बैठ जाएं, आप हमारे वकीलों के सदर हैं, आप हमारा इधर साथ दें। तो कहता है मैंने SP से बात की है, यार आप यूं करें, इसको रफा दफा करें। सब ने बात की है SP से, उन्होंने बकौल वो कह रहे हैं कि मैंने बात की है, ठीक है। तो सोल्यूशन नहीं आया, पार्टी भी आई, कोई सोल्यूशन नहीं निकला। हमारा मुतालबा था कि यार जो हमारे साथ नाजायजी हुई है, हमारे जो कैश अमाउंट है हमारे साथ, बिल्कुल FIR काटी जाए। FIR SHO और अरशद अवान के खिलाफ काटी जाए, जिसने किया है हमारे साथ। हम तो और किसी का नाम नहीं दे रहे, ऐसे तो हेड मुरर भी है। वैसे आपस की बात जी, जैसे आप बकौल आपके अभी आप कह रहे हैं ऑन कैमरा, आपने कहा कि SHO ने कहा कि चलो गलती हो गई है, मुझसे मिस्टेक हो गई है, इसकी रफा दफा करो, बैठ के कंप्रोमाइज कर लें। तो इस बारे में आपने क्यों नहीं सोचा? देखें सर, रफा दफा क्या करें, एक बंदा मेरे घर में रात के टाइम घुसता है,
ठीक है। एक मतलब चोरी भी नहीं चोरी क्या मकसद है कि हम किसी के घर में घुस के नहीं क्यों गया, वजह क्या? चोरी तो सर ये अंग्रेजों ने एक लफ्ज बना दिया चोरी। अब मैं किसी के घर में घुस के बोलूं सर चोरी, किसी की बहन बेटी को छेड़ूं फिर बोलूं चोरी, ये क्या बात हुई सर? एक कानून का रखवाला है, SHO है। SHO आपके बिल्कुल के घर क्यों की वजह क्या थी? कजन है मेरा, एसोसिएट है। एक प्लाट था जो कि उसके रिश्तेदार ने सेल किया था, 10 लाख रुपए वो मिले, ठीक है। अच्छा। इसको मुखबरे खास ने कोई इतला दी कि इस घर में ये छड़ा रहता है, फैमिली इसकी गई हुई है, 10 लाख रुपए पड़े हुए, आप आ जाओ। ये नफरी के साथ ये जैसे शॉर्ट टर्म किडनैपिंग होती है ना, ये वो वाला प्लान था कि इसको भी ले जाएंगे, पैसे भी ले जाएंगे, बाद में कहीं फिट कर देंगे। अब उसको तो पता नहीं था कि ये तो वकील हमारे गले में फिट हो जाएगा। ये असल हक़ाइक़ है सर। अभी आप क्या चाहते हैं? हमारा मुतालबा है कि FIR हो, जिससे सिंध बार हाई कोर्ट वाले सारे आए हुए हैं और DIG से भी बात हो गई है, अब FIR हो रही है और अभी FIR थाने में गए हैं हमारे वकील हजरात। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा मौक़िफ़ ये, मैं हाकिम अली शर, मैं प्रेसिडेंट हाकिम अली शर नाम है मेरा, प्रेसिडेंट ट्रेजरार हूँ हाई कोर्ट बार का। मेरा मौक़िफ़ यही है कि जो नाजायज़ी करता है उसके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। अगर उसके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं होगा तो ये जराइम जो है, वो क्राइम जो है, ये रिपीट होता है, क्योंकि सज़ा देने से कोई कोर्ट को सवाब नहीं मिलता, बल्कि ये हमारा मुआशरा सीखता है। अगर आज इस SHO ने गलती की है, जो हमारे वकला बरादरी के साथ नाजायज़ी की है, कल दूसरा करेगा, परसों तीसरा करेगा। तो इस लिहाज से अगर क्रिमिनल एक्ट किया है SHO ने तो उसके खिलाफ FIR लॉन्च होनी चाहिए। यहाँ पर एहतजाज हो रहा है, नारेबाजी भी हो रही है, विकला काफ़ी कसीर तादाद में यहाँ पे विकला मौजूद हैं। और जैसे भाई ये कह रहे हैं कि SSP साहब से भी, इनके जो वकील के जो सदर हैं जनाब नासिर हिंद साहब, उनकी भी बातचीत चल रही है। देखते हैं क्या मंजिल मकसूद तक आता है। कि मुतालबा यही है कि SHO के ख़िलाफ़ FIR काटी जाए। हमारे साथ जनाब गुलाम मुस्तफ़ा हाई कोर्ट के वकील हैं, आज इनसे बात करते हैं। इस मौके पे क्या मैसेज देना चाहते हैं मुख्तसर? जी जनाब, इस मौके पे आज जो हो रहा है, मौके पे मसला ये है कि ये जो पुलिस की तरफ से गुंडागर्दी की गई है, नाजायजी की गई है, इसके सद्देबाब के लिए ये जो इक़दामात के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, ये बिल्कुल जायज़ है। अब जब वकील जो है वही महफूज नहीं रहेगा तो आम लोगों के साथ ये क्या हाल करेंगे। इसलिए लाजमी है इनको सबक देने के लिए कि इनके खिलाफ इक़दाम किए जाएँ। SHO मुअत्तल होना चाहिए, FIR लॉन्च होना चाहिए और वो लॉकअप के अंदर होना चाहिए जो उसने गलत काम किया है। अकबर साहब से पूछते हैं कि कहाँ तक ये माजरा पहुँचा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, माजरा जो आप फरमा रहे हैं उसका सोल्यूशन निकल गया है। अच्छा। रात को ऐसा हुआ था कि एक SHO ने वो किसी वकील साहब के घर पे जो है बगैर वारंट के वो दाखिल हो गया था, तो वो उन्होंने उसको सस्पेंड किया रात 12:30-1 बजे। और उसके बाद हमारा मुतालबा था कि उस पर FIR किया था। SHO को सस्पेंड किया, अरशद अवान को। उसके बाद हमारा ये मुतालबा था कि उसके खिलाफ FIR की जाए, ट्रेस पास की, क्योंकि बगैर इजाज़त के वो घर में दाखिल हुआ है। तो उस पर जो इंतजामिया थी उनसे हमारी बातचीत चल रही थी और वो हमारी बातचीत कामयाब हो गई और FIR हो गई है SHO के खिलाफ। लिहाजा हम जा रहे हैं और रास्ता हम खुलवा रहे हैं और रोड को हम क्लियर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। जनरल सेक्रेटरी साहब, आज जो फैसला हुआ आप मुतमिन है? जी मैं मुतमिन हूँ। मलिक बार के मेंबर के साथ नाइंसाफी थी, जो अरशद अवान जो SHO था शालत, उसके खिलाफ FIR का आर्डर हो गया है और इंशाल्लाह ताला जो है ना ये इसको जब तक गिरफ्तार नहीं होगा हम अपने वकीलों की बिरादरी के साथ हैं। थैंक यू। मलिर बार एसोसिएशन के जो वकला थे, इनका एक इशू चल रहा था जिसमें एक SHO शाह लतीफ़ टाउन ने जो है ज़्यादती की थी और उसने जो है हमारे एक वकील के घर में घुस गए थे और उसके घर में घुस के उन्होंने उसको जो उनसे उसके घर में घुस के उन्होंने उसके साथ मिसबिहेव किया था और उससे फर्दर कोई वहाँ से पैसे ले जाने की भी उनकी कंप्लेंट थी, जिस पे इकबाल अनायत जोतोई, मैं सरफराज मेतलो, रेहान मलिक भाई, सईद अब्बासी भाई, राव जाहिद, शेख खान राजो, पूरी जितने भी हमारे लोग हैं, सही है, ये सब यहाँ पे मुख्तलिफ के बार के मेंबर्स आए। आपके फैसले पे आप मुतमिन है? बड़ी कोशिश की आपने। जी इसमें बिल्कुल हम मुतमईन है। बाकी इन्वेस्टिगेशन में हम इंशाल्लाह ताला मैं यही कहूँगा कि ये हमारी बुकला की जीत है। SHO ने ज़्यादती की थी और उस लिहाज तक की ज़्यादती का हवाला हुआ है और हमने SHO को
SHO को सस्पेंड करवा दिया। ये वकीला की जीत नहीं, पूरी कौम की जीत है। ये पूरी कौम की जीत है। इसमें देखे ना, अगर कोई ज्यादती कर रहे हैं, हम SSP मलिर के भी ममनून है, IG सिंध के भी ममनून है, एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो साहब के भी और DIG साहब के भी, जिन्होंने ये हमारी बात को मानते हुए रात को सस्पेंड किया और अभी FIR कर दी। इनके खिलाफ FIR हो गई है। ज़्यादा आगे जो भी होगा फर्दर इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे इंशाअल्लाह। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, वकला के साथ यहाँ के लोकल पुलिस के SHO ने ज्यादती की, उसके नतीजे में वकला ने इत्तेहाद का मुजाहरा किया। वो शीशा प्लाई दीवार बन के खड़े रहे और नतीजतन SHO को बोतल किया गया और उसके खिलाफ FIR काटी गई अरशद अवान साहब को और उसको खिलाफ कार्रवाई की गई है। अब मजीद इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, जब तहकीक होगी वकला इसकी पैरवी करेंगे और इंशाल्लाह उसको अपने अंजाम को पहुँचाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि ये वकला की जीत है, ये अवाम की जीत है, ये जुल्म के खिलाफ मजलूम की जीत है। और इसके अंदर जो हमारी हाई कोर्ट की क़यादत है, जैसे सरफराज मेहता साहब, आमिर लियाकत साहब, हमारे जो नासिर रिंद साहब, वो क्यों नहीं आया? सदर है वो। देखिए, वो हमारे साथ कल मौजूद थे, लेकिन किसी इमरजेंसी की वजह से वो चले गए और हम कल रात से यहाँ पर मौजूद है। हम न सोए हैं, न खाया है, न पिया है। हम तब यहाँ से उठे जब हमारी जीत हुई है। मैं मौजूद हूँ शाह लतीफ टाउन नेशनल हाईवे रोड में। मेरे आंखों में आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक एक लंबी कतार लगी हुई है यहाँ से कायदाबाद तक और तमाम विकला का हमने मौक़िफ़ लिया। उनका एक ही मौक़िफ़ है। 24 घंटे हो चुके हैं, धरना अभी तक जारी है और मज़ीद आगे भी जारी रहेगा जब तक अरशद अवान SH शाह लतीफ टाउन के खिलाफ FIR नहीं काटी जाएगी। ये है जो तमाम जो विकला हैं उनका ये मुतालबा है। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़ HD। स्टे ट्यून्ड विद अस। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज़ HD।